तो कहानी शुरू होती है ईशान और सोफिया से, जो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये दोनों चर्च में आते हैं, फादर से आशीर्वाद लेते हैं, फिर अपने घर में अपनी मदर से थोड़ी सी बात करते हैं। मदर कहती है ईशान का भाई रोहन वो अकेला पड़ गया है, जाओ उससे जाकर मिल लो। तो सोफिया आती है रोहन के पास और रोहन एक आर्टिस्ट है। ईशान इसे ज्यादा पसंद नहीं करता क्योंकि ये लड़कीबाज है, दारू पीता है और सिर्फ उल्टे सीधे काम करता है, जेल में आना जाना लगा रहता है। तो सोफिया इससे मिलती है, इसकी ड्राइंग्स देखती है, इसकी पेंटिंग्स देखती है और एक पेंटिंग पसंद करके अपने घर पर ले आती है। ईशान ये देखता है तो उसे बुरा लगता है। फिर सोफिया बताती है इस पेंटिंग के उसने मेरे से पैसे लिए हैं। तो ईशान को गुस्सा आता है कि पेंटिंग के पैसे लिए वो भी अपने घर वालों से ही। उसका इन दोनों का थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है। ईशान कहता है कि उससे मत मिलना, वो बहुत हरामी बंदा है। अगले दिन फिर से सोफिया आती है, रोहन से मिलती है, उससे बातें करती है। तभी उसका हस्बैंड फोन करता है, ये कहती है कि मैं तो कहीं और आई हूँ जिम में, और रोहन के पास बैठकर उससे रोमांटिक भरी बातें करने लगती है बिस्तर पर लेटकर। और तभी उससे रोहन का कॉल डायल हो जाता है और इसे पता भी नहीं चलता। और ये दोनों खूब भर भर के ईशान की बुराई करते हैं और ईशान इसी मुंह देकर ईशान ये सब सुनता भी है तो उसे गुस्सा आता है। वो रोहन की पेंटिंग को स्विमिंग पूल में फेंक देता है। सोफिया से देखती है, सोफिया को बहुत बुरा लगता है। सोफिया फिर से आती है रोहन के पास, उसके साथ बैठकर दारू पी और कहती है कि तुम्हारा भाई तुमसे इतनी नफरत क्यों करता है। रोहन कहता है वो ऐसा ही है। उसके बाद वो उसके पास ही सो जाती है और अपने घर पर नहीं आती। और सुबह उठकर आती है ईशान के पास। ईशान को कहती है कि तुमने रोहन की पेंटिंग क्यों पानी में गिरी। तो ईशान बोलता है देखो मुझे गुस्सा आ गया था, इस वजह से मैंने गिरा। सोफिया कहती है उसको सॉरी बोलो। तो ईशान कॉल करके रोहन को सॉरी बोलता है, उससे माफी मांगता है। सोफिया फिर से आती है रोहन से मिलने और रोहन ईशान की बुराई करता है कि तुम्हारे पति ने मेरे पास कॉल किया और मुझे कॉल करके गालियां दी, मेरे साथ बहुत बदतमीजी से बात करी, वो मेरे से नफरत करता है। ऐसे से कह के वो उसके कान भरता है। उसके बाद ये दोनों आपस में किस कर लेते हैं। फिर सोफिया आती है अपने फ्रेंड के पास, अपने फ्रेंड से कहती है कि मैंने उसको किस कर लिया, ये बुरा तो नहीं है ना। तो इसका बंदा कहता है कोई बात नहीं, ये सब तो चलता है। उसका ईशान अपनी वाइफ को कहता है कि मुझे 3-4 दिन के लिए कहीं पर जाना पड़ेगा तो तुम जरा मेंटेन कर लेना। और वो सुबह उठकर तैयार होकर जाने लगता है और सोफिया को बोलता है कि सोफिया चलो मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ दो। लेकिन सोफिया कहती है कि नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो ईशान के जाने के बाद सोफिया के पास मेड आती है, उसे चाय देती है। उसके बाद सोफिया किचन में आती है और खाना बनाने लगती है बहुत टेस्टी। और वो कॉल करके रोहन को बुलाती है और रोहन के साथ डिनर करती है, उसके साथ दारू पीती है। रोहन फिर से बहुत बुराइयां करता है ईशान की और ये दोनों बात करते करते एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और डिंग डोंग करने लग जाते हैं। और बहुत सारा प्यार करने के बाद रोहन यहाँ से चला जाता है। सोफिया आती है अपने फ्रेंड के पास, उसको सब कुछ बताती है कि मैंने उसके साथ मजे किए, क्या दोबारा कर सकती हूँ। इसका दोस्त लिखता है हाँ, जब तक तुम्हारा पति नहीं था तब तक उसके साथ जितने चाहे उतने मजे करो। रोहन और सोफिया 3-4 दिन तो। फिर तकरीबन 5 दिन बाद ईशान आता है, सोफिया से थोड़ी सी बात करता है। उसका सोफिया जाती है जिम में। ईशान कॉल करता है और कहता है कि आज लंच पर चलते हैं। वो कहती है रुको 1 मिनट, मेरा दूसरा कॉल आ रहा है। और दूसरे कॉल पर होता है रोहन और रोहन कहता है कि चलो आज लंच करने चलते हैं। तो सोफिया ईशान को छोड़कर रोहन को हाँ कर देती है लंच के लिए और अपने फ्रेंड को कहती है कि मैंने ईशान को मना किया और रोहन के साथ लंच पर जा रही हूँ। उसके बाद वो दिन दिहाड़े लंच करके रोहन की बाहों में उसे प्यार करती है और फिर वो शाम को ईशान के पास आकर उसे प्यार करने लगती है। लेकिन ईशान का इस वक्त मूड नहीं होता। सोफिया फिर भी उसके साथ प्यार करती है। उसके बाद मॉर्निंग में ईशान और रोहन की मदर सबको ब्रेकफास्ट पर इनवाइट करती है। रोहन भी आता है। ईशान आता है रोहन के पास और रोहन से बहुत अच्छी बातें करता है, उसे प्यार से उसका स्वागत करता है और सारी चीज़ों के लिए सॉरी बोलता है। फिर वो घर में आता है, मदर से अच्छे से बात करता है। सोफिया किचन में आती है। रोहन किचन में आकर सोफिया को प्यार करने लगता है और तभी मेड देख लेती है और ये दोनों अलग हो जाते हैं। उसके बाद फिर से ये दोनों खूब मचाते हैं। रोहन ईशान के बारे में बोलता है कि ईशान गे है, इस वजह से वो तुमसे ज्यादा प्यार नहीं करना चाहता। यही बात आके वो अपने फ्रेंड से कहती है। उसकी फ्रेंड कहती है हो भी सकता है क्योंकि मैंने उसे कभी भी कॉलेज के टाइम पे भी किसी लड़की के साथ नहीं देखा। तो वो आकर बात करती है ईशान से और कहती है क्या तुम गे हो। ईशान कहता है नहीं, तुम्हें किसने कहा। तो वो कहती है रोहन ने। और रोहन को कॉल करके उससे अच्छी बातें करती है और कहती है कि वो गे नहीं है लेकिन फिर भी मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। मेरे को उसको छोड़ने का कोई सॉलिड रीजन नहीं मिला लेकिन मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तो मैं अपने पति को छोड़कर तुम्हारे पास आ रही हूँ। और वो सुबह उठकर तैयार होकर निकलती है रोहन के पास आने के लिए अपना घर छोड़कर। और तभी ईशान कॉल करता है लेकिन सोफिया फोन को पूल के अंदर गिर देती है और अपना घर छोड़कर निकल पड़ती है। ईशान आता है गुस्से में रोहन के पास और रोहन को कहता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, मेरी बुराइयां करते हो मेरी बीवी के सामने और उसे ये बोल दे कि मैं गे हूँ, क्या चाहते हो तुम। तो रोहन कहता है कि सारी दौलत शोहरत सब कुछ तुम्हें मिला, सारा प्यार तुम्हें मिला, बस मुझे इस बात की जलन थी तो मैं तुम्हारा घर तोड़ना चाहता था जो मैंने तोड़ दिया। उसके सोफिया आती है रोहन के पास, अपनी अंगूठी उतार कर परमानेंट रख देती है और इसके साथ खूब मचाती है। उसका तो टेस्ट किट से चेक करती है कि ये प्रेग्नेंट है और ये रोहन का बच्चा है। यही बात आकर वो अपने फ्रेंड को बताती है। उसका फ्रेंड कहता है कि तुम ईशान के पास चले जाओ क्योंकि रोहन इस बच्चे को नहीं अपनाएगा और ईशान को बताना ही मत
कि ये रोहन का बच्चा है। ईशान एक इंपॉर्टेंट मीटिंग करता है तो वो देखता है रोहन को कि रोहन कहीं पर जा रहा है और वो रिसेप्शनिस्ट से आकर पूछता है कि यहाँ पर सोफिया नाम की कोई लड़की रुकी है क्या। तो वो कहते हैं हाँ ये वाले रूम में है। तो ईशान आता है उस रूम के पास और वो सुनता है सोफिया और रोहन की बातें। सोफिया कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। रोहन कहता है तो मैं क्या करूँ, तुम जाओ ईशान के पास और उसको बोलना कि ये उसी का बच्चा है, मैं इस बच्चे को नहीं पाल सकता। और ये सारी बातें ईशान बाहर सुनता है और वो आ जाता है अपने घर पर और ड्रॉर खोलता है और देखता है कि उसमें सोफिया का लेटर है जिसमें उसने अपने घर छोड़ने की बात कही है। और उसके बाद ईशान सोफिया को एक लेटर लिखता है कि जो हो गया सो हो गया, मैं तुम्हें अपनाने को तैयार हूँ, मेरे घर पर आ जाओ, तुम मेरी वाइफ हो। उसके बाद सोफिया आती है चर्च में और फादर से सब कुछ कन्फेस करती है। फादर कहते हैं रोहन को भूल जाओ और अपने पति को पता ही मत लगने दो कि ये रोहन का बच्चा है। मतलब फादर भी इसको उल्टी पट्टी पढ़ाता है। उसका घर की सफाई करते करते पूल में ईशान देखता है सोफिया का फोन और उस फोन में बहुत सारी कॉल्स सिर्फ रोहन को की गई थी और लास्ट कॉल ईशान की आ रखी है, यानी कि इसकी। तो वो उस फोन को एक लेटर के साथ सोफिया को भेजता है और उस लेटर में लिखता है कि सोफिया मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, कोई और इस दुनिया में तुम्हें प्यार करे या ना करे, और ये बच्चा चाहे जिसका मर्जी हो है तो हमारा ही, तुम्हारा और मेरा। अगर तुम सच में मेरे साथ आना चाहती हो, मुझसे प्यार करती हो, तो ये फ़ोन तुम्हें वापस भेज रहा हूँ, मुझे कॉल कर लेना दोबारा। उसका सोफिया ईशान को कॉल करके अपने रूम में बुला लेती है। ईशान आता है और कहता है कि देखो इस दुनिया में तुम्हें मुझसे ज़्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता, तो मेरी फैमिली में आकर मेरी फैमिली पूरी कर दो, अब तो तुम प्रेग्नेंट भी हो। सोफिया अपने सारे किए हुए काम के लिए सॉरी बोलती है। ईशान रोहन को मैसेज करता है कि तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए मैंने तुम्हें माफ़ किया और फाइनली तुम चाचा बनने वाले हो। तो रोहन को अपनी गलती का एहसास होता है। रोहन अब ईशान से इतनी नफरत नहीं करता। उसके बाद इनका बच्चा पैदा हो जाता है। मदर बच्चे को देखती है और कहती है कि ये तो बिल्कुल रोहन जैसा है, और यहाँ पर यह फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों फिल्म एक हस्बैंड वाइफ की कहानी है कि कैसे ट्रस्ट इश्यूज के कारण दो प्यार करने वाले अलग हो जाते हैं। अगर आपको अपने पार्टनर पर भरोसा नहीं है और आप तीसरे की बातों पर विश्वास करते हो, दूसरे की बातों पर विश्वास करते हो, वो लोग हमेशा आपके दिमाग में जहर ही डालेंगे। अगर आपकी मैरिड लाइफ में या जो आपकी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं छोटी मोटी, वो आपस में बैठकर डिस्कस करें, क्योंकि तीसरा व्यक्ति हमेशा गलत सलाह ही देता है। जैसे इस फिल्म में दिखाया गया है कि रोहन एक नंबर का हरामी होता है। वो कितनी बुराइयां अपने ब्रदर की करता है, जिसके कारण सोफिया उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाती है और अपने हस्बैंड को इग्नोर करने लग जाती है। ये सच में सोचती है कि हाँ मेरा हस्बैंड ऐसा ही है जैसा रोहन बता रहा है, जिस वजह से इनकी फैमिली में प्रॉब्लम्स आती हैं। और सोफिया एक जगह पर आकर ईशान को छोड़ भी देती है, जो कि उसे इतना ज़्यादा प्यार करता था। और ईशान सारी गलतियां छोड़कर, सारी बातें छोड़कर वापस सोफिया को अपने पास रखता है, क्योंकि वो उसे प्यार करता है। तो दोस्तों इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि अगली बार हम कोई भी वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।